लोग डिस्काउंट यानी बटा का पार्ट थर्ड तीसरा भाग पढ़ेंगे। जो डिस्काउंट का अंतिम भाग होगा फिर अगले दिन इससे अलग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज डिस्काउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही जुड़ा हुआ होता है, कुछ उसके भी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ मिसलेनियस टाइप बनते हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सब टाइप कराएंगे। जैसे एक दो बार व्यापक पीएससी में प्रश्न पूछा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य का मान लेते हैं 5/8 भाग, उसके विक्रय मूल्य का एंट्री मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का 5/8 भाग उसके विक्रय मूल्य का 3/4 भाग के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ रहे। तो ये देखिए आपस में 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी एमपी ऊपर में 5 हो गया और नीचे 2 हो गया, और ये एसपी मतलब 3sp लिखिए, जो भी लिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3sp और डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ mp का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ ये sp है, सेलिंग प्राइस है, तो 5mp इज इक्वल टू 3 into 2 6sp हो गया। ध्यान देंगे तो ये mp यानी मार्केट प्राइस, ऐसे में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि इधर का वैल्यू ये हो जाता है, यानी mp इज इक्वल टू 6 और sp इज इक्वल टू 5। यानी जब अंकित मूल्य 6 हुआ और विक्रय मूल्य 5 हुआ, यानी खरीदा 6 में और बेचा 5 में, तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। यानी डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, डिस्काउंट की राशि एक्चुअली यानी बटा की राशि 1 हुआ, और डिस्काउंट प्रतिशत यानी प्रतिशत छूट, यानी डिस्काउंट जो बोलते हैं छूट गुने 100 यानी बटा गुने 100, यानी डिस्काउंट गुने 100 बटा अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य यानी डिस्काउंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो जितना भी इस टाइप का रहेगा प्रश्न, आप आसानी से इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाएंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न होता है, मान लेते हैं 1000 रुपए का कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें देता है कि 2 लगातार डिस्काउंट दिया, मान लीजिए एक बार 20% और एक बार 10%। उसके बाद बोला कि यदि इसके जगह पर सिर्फ एकमात्र 30% का बटा दे तो दुकानदार या कोई व्यक्ति मतलब उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ये 1000 है, पहला डिस्काउंट यानी 80/100, दूसरा यानी 90/100, ये कैलकुलेट हो गया, ये आपस में कैलकुलेट हो गया, 10 गुने 8 80 गुने 9 यानी कितना 720, यानी 1000 का वस्तु 720 रुपए में बेचता है। अब वो एक ही बार 30% का डिस्काउंट दे, यानी ऐसे में बेच दे तो 700 रुपए। ध्यान देंगे वो पहले 720 रुपया में बेचेगा, फिर 700 में बेचेगा। एक्चुअली में ये क्या हो गया, 20 रुपए का उसको और नुकसान अपने आप को बताने की कोशिश करता है। यानी डिस्काउंट जो है, या डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट दिया रहेगा, तो लाभ जो है वो मतलब हानि अपने आप को बताएगा कि हानि जो है 20 रुपए का हुआ बेचने वाले को, यानी जो बेच रहा है दुकानदार उसको। तो वैसे स्थिति में हानि प्रतिशत निकालेंगे। अब यहाँ जानते ही थे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ मार्केट प्राइस अंकित मूल्य रहेगा, लेकिन शुरुआत वाला ही होगा, तो 20 गुने 100 बटा 720 करके निकाल देंगे, बना देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जैसे हम लोग लाभ हानि में भी पढ़े थे कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए दिया हुआ नहीं रहे और फिर बोलता था कि 10% लाभ हुआ या फिर अगले में 5% की हानि हुआ, तो वैसे में 25 रुपए की कमी होता है या वृद्धि होता है, इन सब से जुड़ा हुआ रहता था। तो उस टाइप का भी कॉन्सेप्ट को यहाँ अंकित मूल्य से संबंधित दिया रहेगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, वहाँ मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 100%, उसके बाद कंडीशन में मान लीजिए 10% का लाभ दिया रहेगा तो 110% लिखेंगे, फिर बोलेगा मान लीजिए अंकित मूल्य को 5% हानि पर बेचता है तो 95% हो जाएगा। अब 110 और 95 के बीच
जो है 15% है, उस 15% का वैल्यू वो रुपए वगैरह में दिया रहेगा कि इतना कमी हुआ वृद्धि हुआ, और उसके आधार पर पुट करके हम लोग प्रश्नों को बना लेंगे। तो ये जो 3-4 टाइप है या मिसलेनियस प्रश्न है, इन सबको आज टोटली बताया जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं श्याम ट्यूटोरियल से, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक जरूर शेयर करो। आपको ऐसा वीडियो का कॉन्सेप्ट या इस तरह का 100% से मानकर शायद ही कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखें, एक दूसरे तक शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं और दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत उनको नहीं है, सिर्फ सभी वीडियो को लाइक करते चलेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? ध्यान देंगे, जैसे लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन यानी प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद आसानी से क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो अपने आप समझ जाएंगे कि डिस्काउंट कितने % का होगा या निकाल लेंगे। तो पहले ये चीज समझिए कि अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं, यानी एमपी शॉर्ट में लिखते हैं, और विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेलिंग प्राइस लिखते हैं। अब ध्यान देना है, ऐसा लिखने के बाद भी एक कॉन्सेप्ट ये भी जानिएगा जो नहीं जानते होंगे। जैसे आपका आया प्रश्न में 4x = 5y, तो x का वैल्यू यहाँ 5 हो जाता है और y का वैल्यू क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान देना है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो यहाँ क्या बोला, अंकित मूल्य का 3/4 यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का 3/4 भाग विक्रय मूल्य यानी एसपी के 5/6 भाग, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस के 5/6 भाग के बराबर है। अब ये काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपस में कट जा रहा है इसलिए काट दिए। अब यहाँ क्या हो गया, 3mp डिवाइडेड बाय 2, और वहां ऊपर में 5sp डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कटेगा ही नहीं, तो तिर्यक गुना करेंगे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9mp, और 5 × 10 sp। इसका मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 10 रुपए या 10 समझना है, और एसपी विक्रय मूल्य जो है वो 9 हुआ। तो अंकित मूल्य 10 हुआ है और विक्रय मूल्य 9 है, तो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट 1 का है, या डिस्काउंट का फॉर्मूला जानेंगे या डायरेक्ट लिखते हैं बटा, तो बटा में कितना होगा, एमपी यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य माइनस कितना, विक्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य को इंग्लिश में एमपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी। तो 10 में से 9 गया यानी कितना, 1 जो है वो बटा में आया। अब यहाँ पे बोला है बटा यानी छूट, जिसको छूट बोलते हैं, बटा यानी छूट, तो छूट का प्रतिशत में क्या लिखेंगे, बटा या छूट जो भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटा की राशि × 100 बटा अंकित मूल्य। बटा का मतलब यहाँ डिवाइड बाय और छूट का मतलब हो, तो बटा यानी डिस्काउंट कितना है, 1 × 100, और अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है 10, तो ये 10 कट गया यानी 10 × 1, छूट जो है वो 10% आया, डिस्काउंट का परसेंटेज 10%। यानी इस चीज पर ध्यान देंगे, कैसे, जैसे दोनों आपस में बराबर रहे तो x का वैल्यू उधर वाला, y का वैल्यू इधर, तो वैसे ही यहाँ अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य था, तो अंकित मूल्य का वैल्यू 10 और विक्रय मूल्य का वैल्यू 9, तो 10 में अंकित मूल्य था लेकिन 9 में बेचा, तो यानी 1 डिस्काउंट दिया, 1 रुपए भी समझिए या कुछ भी समझिए, तो डिस्काउंट यानी बटा का प्रतिशत, तो बटे की राशि × 100 बटा अंकित मूल्य, तो बटा 1 का दिया और × 100 और टोटली डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य 10 जो आया था, आपस में काट दिए तो 10%। बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है।
पूछा गया है। आप जो भी प्रश्न देखेंगे वो सभी प्रकार के प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप वीडियो में हर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे लोग आधे अधूरे मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, तो उससे आप एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, इसलिए वीडियो को जरूर अच्छे से देखें। प्रश्न है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बटा देता है। यदि वह 7% का बटा दे तो उसे पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? ध्यान देंगे, पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य जिसे इंग्लिश में हम लोग मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, और इधर विक्रय मूल्य, ऐसे बना लेंगे। अंकित मूल्य निकालना है यानी 100%। आप बोलते हैं कि बेचता है तो 5% बटा, बटा का मतलब 5% कम होगा, यानी 100 का 5% यानी 95 बटा 100। तो डायरेक्ट 100 रहे तो आप 95% लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंकित मूल्य तो वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, लेकिन इस बार 7% का बटा दिया, तो 100 में से 7% कम हो गया यानी 93% दिया। तो पहले 95 था, अब 93% यानी 2% कम हुआ, लेकिन रुपए में उसका वैल्यू 30 रुपए है, तो लिखा है क्या? कमी 30 रुपए। ध्यान देंगे, तो पहले 95 था, अब 93 हो गया, यानी ये दोनों का वैल्यू का डिफरेंस 30 रुपया। 95 में से 93 निकल गया, यानी 2% बराबर 30 रुपए, 2 से कट गया यानी 1% का वैल्यू 15 रुपए। तो जब 1% का वैल्यू 15 रुपए हो गया, तो अंकित मूल्य हमें निकालना है प्रश्न में, यानी अंकित मूल्य जो 100% है, तो 100 गुने 15 यानी कितना? तो 1500 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। एक बार फिर से देखेंगे, अंकित मूल्य 100%, फिर बोला बेचा है 5% के बटा पे, तो 100 में से 5 कम हो गया यानी 95%। फिर से अंकित मूल्य में कोई बदलाव नहीं, वही है 100%। इस बार बोला 7% का बटा है 7% यानी 93%। अब 95 से 93 हो गया यानी 2% की कमी हो गया। उस 2% की कमी का मतलब है 30 रुपए, तो 1% का वैल्यू 15 रुपए, तो अंकित मूल्य 100% यानी 100 गुने 15 1500 रुपए। अब ध्यान ये देना है, आप चाहे तो प्रश्न में प्रूफ भी कर सकते हैं। ये अंकित मूल्य मान लीजिए 1500 आया प्रश्न में, उसी को प्रूफ कर रहे हैं, और विक्रय मूल्य बोला कि 5% पहले में डिस्काउंट, तो 1500 का 5% डिस्काउंट यानी 95 बटा 100, ये कैंसिल, 15 × 75, 7 15 गुने 9 135 और 7 42 यानी 1425 रुपए। फिर से 1500 ही था, अब इस बार लेकिन डिस्काउंट दिया 7% यानी 93/100। 15 दिया 45 और 4 15 9 135 और 4 39 100 मतलब 1395 1395। 1425 में से कम हो गया 1395, यानी कितने रुपए की कमी? तो 30 रुपए की कमी, जो कि वही प्रश्न में बोला था। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इस टाइप का प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बहुत आते हैं इस प्रकार का प्रश्न। तो आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तब आपको टोटल कॉन्सेप्ट इसका समझ में आएगा। वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, इस पर 2 ग्राम और बटा 20% तथा 10% का दिया गया है। इसके स्थान पर एक मात्र 30% का बटा दिया जाए तो उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा? ध्यान देंगे, अंकित मूल्य दिया है 800 रुपए। अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, चलिए हिंदी में लिखते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे इंग्लिश लिखते हैं बार-बार। तो अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 बटा दिया यानी पहला बटा 20%, दूसरा बटा 10%, और फिर अलग से अंकित मूल्य तो उतना ही रुपए रहेगा, और इस पे सिर्फ एक मात्र बटा दिया यानी सिर्फ एक मात्र बटा दे तो 30%
होता है कि इससे और इसमें से किसमें उसको लाभ होता है, मतलब ये में पैसा ज्यादा होगा कि इसमें होगा, तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होता है। तो पहले टर्म के अनुसार निकालते हैं, यानी ये 800 रुपए वाले से 800 रुपए अंकित मूल्य पहला बटा 20%, 20% का मतलब क्या, 80% देना है, तो 80 बटा 100, यानी 100 में से 20 माइनस हुआ तो 80% बचा, तो 80 बटा 100। दूसरा बटा 10% था, तो ये 90 बटा 100 लिखेंगे। ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 8 गुने 8 गुने 9, यानी 8 गुने 8 64, 64 गुने 9 यानी कितने 576 रुपए जो है वो दिया गया है। उस दो डिस्काउंट दिया दुकानदार, तो वो व्यक्ति जो है 576 रुपए दे देगा। लेकिन पहला डिस्काउंट 20% हो और 10% हो, 20% का मतलब 100 में से 20 कम हो गया, यानी 80 बटा 100, 10% कम यानी 90 बटा 100, फिर 0 0 कैलकुलेट कर दिए 576 रुपए। अब अगले टर्म जब एकमात्र बटा दे 30% का, तब यानी 800 का 70% निकलेगा, तो ये 0 0 कैंसिल, यानी 70 गुने 8 560 रुपए निकला। यहाँ 576 ध्यान दीजिए, और यहाँ 560 रुपए वो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कितने रुपए का लाभ है, यहाँ 576। जो भी इंसान, ध्यान दीजिए, कोई वस्तु खरीदने जाएगा तो वो चाहेगा कि वस्तु को वो कम से कम रुपए में, ठीक है, क्या बोला उसे कितने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, इस पर 2 क्रमवार बटा दिया गया, इसके स्थान पर एकमात्र 30%, उसे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि। तो जो बेच रहा है वो चाहता है कि हम अधिक से अधिक रुपए में कोई वस्तु को बेचें, तो यहाँ विक्रेता पर डिपेंड करता है, यानी विक्रय मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस पर जरूर ध्यान देना है। हालांकि हम लोग जो बेच रहे हैं उस वस्तु को कोई ना कोई तो खरीद रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न जो है वो विक्रेता से ही संबंधित है, ध्यान देना है इस प्रकार का प्रश्न में। तो ये पहले में विक्रेता 576 में बेचता है और दूसरे में 560 रुपए में बेचता है, तो उसके हिसाब से जो विक्रेता है, यानी विक्रेता के लिए क्या हो गया, दुकानदार के लिए, विक्रेता के लिए क्या हुआ, हानि हो गया। यहाँ पे कितने रुपए, 576 माइनस 560, यानी 16 रुपए की हानि। प्रश्न को ध्यान से ध्यान देना है, इसमें यदि बोलता कि जो खरीदने वाला है उसको कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ, तब जो है खरीदने वाले के लिए 16 रुपए का लाभ हो जाता है, यानी यहाँ 576 है में वो ज्यादा पैसा दे रहा है और यहाँ 560 रुपए दे रहे, यानी इसमें उसको जो है लाभ होता है। तो वो दुकानदार कभी भी लगातार डिस्काउंट नहीं देते हैं, यही इसीलिए देते हैं, मतलब लगातार इसलिए देते हैं कि उनको जो है वो लाभ हो जाए, और यदि वो 1 बटा देंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ हानि हो गया। लेकिन जो खरीदने वाला होता है वो चाहता है कि हमें जो है वो 1 ही बटा पर दे, इससे उसको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे, 16 रुपए की हानि होगा इसका मेन आंसर। तो टॉपिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देकर आप समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रश्नों को। प्रश्न है, एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बटा के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है और इसे 25,000 में बेच देता है, तो इसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे, बेहद अच्छा, बेहद इंपॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अंकित मूल्य यानी इंग्लिश में भी लिखते हैं मार्केट प्राइस 25,000 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, 2 डिस्काउंट दिया है, उसके बाद वो खरीदता है, खरीद रहा है यानी कोई व्यापारी खरीद रहा है, ठीक है ना, खरीदने वाले के सेंस में है, तो ये 25,000 बेचने वाले पर डिपेंड नहीं करता है। 25,000 और 20% यानी 80 बटा 100 और 5% यानी 95 बटा 100, ये कैंसल, यानी 25 गुने 8 गुने 95, 25 से 200 गुने 95, यानी कितना
95 गुने 2 190 यानी 19,000 रुपए क्रय मूल्य हुआ। मतलब इतना में वो खरीद लिया। ध्यान दीजिएगा, जो बेचा वो दुकानदार का तो विक्रय मूल्य जरूर हुआ, लेकिन कोई सामने वाला खरीद रहा है तो 19,000 रुपए उसका क्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ बोल रहा है 1,000 मरम्मत खर्च, यानी क्रय मूल्य 19,000 रुपए प्लस मरम्मत खर्च। मरम्मत खर्च जिसको हम लोग लाभ हानि में भी पढ़े थे, इसको ऊपरी व्यय भी बोलते हैं। तो ऊपरी व्यय भी दिया हुआ है, यानी मरम्मत पे खर्च किया 1,000 रुपए। तो अब वैसी परिस्थिति में क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय जुड़ जाता है, तब होता है शुद्ध क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य। तो जो लिखना चाहे आप लिखें, यहाँ पे कुल क्रय मूल्य लिख दिए या शुद्ध क्रय मूल्य। तो 19,000 प्लस 1,000 रुपए यानी कितना, 20,000 रुपए हो गया कुल क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 25,000 रुपए। ध्यान देंगे, खरीदा 20,000, अब ये 19,000 जरूर क्रय मूल्य आया था, लेकिन जब ऊपरी व्यय या मरम्मत खर्च जो भी दिया रहे एक्स्ट्रा लागत, तो उसको भी हम लोग कुल क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे। और जब भी आगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ये कुल क्रय मूल्य यानी शुद्ध क्रय मूल्य की वैल्यू वहां पुट करेंगे। तो विक्रय मूल्य 20 खरीदा 20 में और बेचा 25 में, तो कितना हुआ, लाभ हुआ 5,000 का, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसका 25,000 और क्रय मूल्य 20,000, यानी 5,000 रुपए का जो है वो लाभ हो गया। ध्यान देंगे, यदि लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ, और यहाँ इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में यहाँ कुल क्रय मूल्य या शुद्ध क्रय मूल्य जो रहेगा उसको लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ क्रय मूल्य तक ही नहीं है। तो लाभ का वैल्यू कितना रुपए, 5,000 और 100 कुल क्रय मूल्य यानी शुद्ध क्रय मूल्य जो है वो 20,000 रुपए है। तो ये 30 कट गया। अब ये 20 से 5 बार में 100 भी कट गया, यानी 5 गुने 5 कितना, 25% का लाभ होगा। एक बार फिर प्रश्न को ध्यान देंगे। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 25,000 है। 2 डिस्काउंट देने के बाद वो बेचता जरूर है, लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला जो खरीद रहा है वो फिर आगे बेचेगा, यानी जो बेच दिया उससे कोई ना कोई व्यक्ति खरीद लिया है, तो 19,000 रुपया में वो खरीदा, यानी 80 बटा 100 95 बटा 100 निकाले, कट गया तो 25 गुने 8 गुने 95 यानी 200 गुने 95, तो 19,000 रुपए का क्रय मूल्य हुआ। दुकानदार का भी क्रय मूल्य जरूर है, लेकिन कोई खरीद लिया तो उसका अब ये 19,000 क्रय मूल्य हो गया। तो अब उस क्रय मूल्य 19,000 और मरम्मत का खर्च यानी ऊपरी व्यय 1,000 रुपए दिया हुआ है, तो कुल क्रय मूल्य शुद्ध क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 19,000 प्लस 1,000 यानी 20,000 रुपए, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 25,000 रुपए। तो खरीदा एक्चुअली शुद्ध क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य मेन क्रय मूल्य होगा 20 में, और बेचा 25 में, तो 5,000 रुपए का लाभ। अब लाभ प्रतिशत बोले तो लाभ गुने 100 यानी 5,000 गुने 100 बटा शुद्ध क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य जो कि 20,000 है। ये 0 कट गया, फिर 5 से 20 बचे 100, 5 गुने 5 यानी 25% का लाभ। तो आज ये डिस्काउंट यानी बटा छूट का अंतिम भाग था। अगले दिन और भी अगले टॉपिक के बारे में नए टॉपिक से पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और